Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. मध्य प्रदेश में विधानसभा उपचुनाव के बाद कांग्रेस की सरकार फिर से बनेगी। कांतिलाल भूरिया, विनय उजाला न्यूज से विशेष चर्चा। मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के पूर्व अध्यक्ष एवं पूर्व केंद्रीय मंत्री कांतिलाल भूरिया ने मांधाता विधानसभा क्षेत्र के रिचफल में आयोजित आम सभा के बाद विनय उजाला न्यूज से चर्चा में कहा कि विधानसभा उपचुनाव के बाद मध्य प्रदेश में कांग्रेस की पुनः सरकार बनने जा रही है। जनता इन दल बदलू से बहुत नाराज है और वह 3 नवंबर को होने वाली उपचुनाव में कांग्रेस को वोट देकर सभी 28 सीटें जीत आएगी। श्री भूरिया ने कहा कि पहले उपचुनाव विधायक के मृत्यु के बाद होते थे, किंतु जीते जी इतने विधानसभाओं में उपचुनाव हो रहे हैं जो आज तक कभी नहीं हुए। श्री भूरिया ने कहा कि माननीय भूरिया जी, आप जो है केंद्र में भी मंत्री रहे, प्रदेश में भी मंत्री रहे, सांसद रहे, विधायक रहे। वर्तमान में आपको क्या परिदृश्य लगता है कि भाजपा ने प्रदेश की किस हालत में लाके खड़ा कर दिया है? अब भाजपा की बात करें तो भाजपा का तो बस एक ही है कि जिससे हड़प के खरीद के सरकार बनाना, पावर बनाना और फिर लूटना, ये भाजपा की एक संस्कृति रही है। और हमेशा कांग्रेस पार्टी तो सभी प्रदेश के लोगों को साथ लेके चल के विकास की मुख्य धारा जोड़ के लोगों को काम करे काम। उसी तरह से आपने देखा है जब कांग्रेस सरकारी विकास की बात करें, अब ये भारतीय जनता 15 साल तक शिवराज जी मुख्यमंत्री रहे, 15 साल में क्या हालत करती, एक भी नया काम उन्होंने दिया। कमलनाथ जी जब सरकार हमारी आई 15 महीने में हमने जो काम नहीं किया वो काम करके दिखाया, चाहे कर्जा माफी हो, चाहे बेटी की दहेज मतलब शादी के लिए 51,000 की बात हो, बिजली का आधा बिल हमने कर दिया, दूसरे कई तरीके से काम किया। और ये सारी चीज़ें भाजपा पे हमें कि देखें कि पहले विधायक कोई मरता तो उपचुनाव होता था, अब ये तो जीते जी चुनाव उपचुनाव हो रहा। अब 15-22 विधायक भाजपा ने खरीद लिए, को 35 करोड़ को 50 करोड़ में खरीद के और सरकार बना ली। और 6 महीने से शिवराज भाई बकता फिर रहा, कोई काम न धाम। तो उनका एक ही काम था, सत्ता से चिपक के रहना और जनता की गाड़ी कमाए, देश के प्रदेश के खजानों को लूटने का काम भारतीय जनता पार्टी करती है। पर ये 28 चुनाव हो रहे हैं प्रदेश में 3 नवंबर को 28 चुनाव हो रहे हैं प्रदेश में 3 नवंबर को 28 उपचुनाव है। उसमें 28 जगह हम जगह जा रहे हैं, वह एक तरफा कांग्रेस को ही 28 के 28 जीतेगी और कांग्रेस की सरकार फिर से बनी। कमलनाथ को दोबारा मुख्यमंत्री बना के हमारा जो वचन पत्र है, जो हमने वादा किया था कि हमने जो गरीबों के लिए मतलब कर्जा माफ़ी की बात हो, चाहे और किसी तरह की बात हो, बिजली के बिल माफ़ करने की बात और कर्जा 2 लाख तक माफ़ कर 1 लाख तक हमने कर दिया। पर अब जो करना था बीच में सरकारी गिरा दी। तो ये सबसे बड़ा धोखा शिवराज ने और भाजपा के लोगों किया। और नारायण जो पटेल यहाँ का कांग्रेस के बाद जीत के गया और यहाँ के मतदाताओं के वोट जाके बेच खाया 50 करोड़ में। तो ऐसे मतदाता आज इस बात को समझ रहे हैं कि जो मतदाता बेचने वाला आदमी क्षेत्र का क्या विकास करेगा। दोबारा उम्मीदवार बना के लाए, प्रदेश में 22 विधायक ऐसे बिके हुए जो खरीदे हुए वो फिर से आए, पर उन 22 को 22 तो मतलब बुरी तरह से हारेंगे और बाकी जो है वो भी कांग्रेस की झोली में आएंगे और जीतेंगे हम लोग। मध्य प्रदेश में जो चुनाव हो रहे हैं उपचुनाव अधिकांश से ज़्यादा जो चंबल संभाग के हैं, ज्योतिरादित्य सिंधिया के भाजपा में जाने के बाद क्या स्थिति बनेगी वहाँ पे? चंबल ग्वालियर रेंज में हम गया था, मैं भमोरी और गुना जिले में, वहाँ पे लोग कह रहे हैं अच्छा हुआ सिंधिया जी चले गए, नहीं तो अभी भी वो मतलब अंग्रेजों का राज ही समझ रहा था, वो बस लोगों को गुलाम बना के रखने का काम करते। पर आज वहाँ की कांग्रेस आज़ाद हो गई, वहाँ के लोग सब आज़ाद हो गए। अब वो कह रहे हैं अब सभी कि अब सिंधिया को मुंह तोड़ जवाब है, ये खरीद फरोख्त का उनके विधायकों को बॉम्बे की गुजरे में खड़े करके ने बिकवा दिए और वो बेचने वाला आदमी है। दोबारा हम की बात कर रहे हैं तो अब वो कह रहे कि नहीं अब तो सिंधिया को यहाँ से भी हम धूल चटा देंगे। तो वहाँ की 16 के 16 सीट कांग्रेस जीत रही है। हमारी बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। थैंक यू।